एक घने जंगल के दिल में, जो शोर शराबे से दूर था, वहां एक छोटा सा जैन मठ था, जिसे शांति और ज्ञान की वातावरण के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग उसके मार्गदर्शन के लिए आते थे और वह हमेशा एक हल्की मुस्कान और गहरे ज्ञान के साथ तैयार थे। एक दिन एक जिज्ञासु यात्री मठ पर आया, जीवन के सबसे गहरे सवालों के उत्तरों की खोज में। उसे बताया गया कि गुरु उसके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। वह अपने पूरे प्रवास के दौरान मौन बनाए रखेंगे, जो 3 दिन तक चलेगा। यात्री राजी हो गया, गुरु से सीखने के लिए उत्सुक था। यात्री को सुखद नींव पर सोने और भोजन के लिए एक छोटे से लकड़ी के टेबल के साथ एक साधारण कमरा दिया गया। गुरु ने उसे इशारों और लकड़ी की टैबलेट पर लिखकर बताया कि वह केवल इन माध्यमों के माध्यम से संवाद करेंगे। पहले दिन मौन बिता, यात्री ध्यान करता और अपने जीवन की यात्रा पर विचार करता था। उसने भिक्षुओं को देखा जब वे संवेदनशीलता और शांति के साथ मठ के दैनिक कामों का पालन करते थे। उनके क्रियाएं शब्दों के बिना ही बड़े भाषाओं में बोल रही थीं, और यात्री ने समय के शब्दों की शक्ति को समझने लगा। दूसरे दिन यात्री ने मठ के वातावरण की सुंदरता को देखने से रोक नहीं पाया। बगीचे के पत्तों की चीर-फाड़, पक्षियों की किलकारियां और पास की एक छोटी सी नदी की हल्की धारा का बहना भाषा के पार लग रहा था। उसने गुरु से प्रकृति के महत्व के बारे में एक नोट लिखकर पूछा। गुरु मुस्कुराए और बाहर के जंगल की ओर इशारा किया, फिर यात्री के दिल की ओर इशारा किया। यह एक बिना शब्दों के गहरा शिक्षा था। यात्री समझ गया कि प्रकृति का समरस संवाद एक अल्पकालिक जीवन का परिचय था, जो जैन ने बढ़ावा देने का प्रयास किया। जब आखिरकार का दिन आया, यात्री को एक ऐसी शांति की भावना हुई जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मौन ने उसको अपने खुद के विचारों और भावनाओं में गहराई से गुस्सा दिलाने की अनुमति दी, और वह जिन प्रश्नों के उत्तर दिए नहीं थे, उनके उत्तरों को खोज लिया। वह अपने नए ज्ञान को गुरु के साथ साझा करने का निर्णय लिया। एक उत्सुकता के साथ यात्री ने गुरु को एक नोट दिया, जिसमें उसने प्राप्त किए गए दर्शनों को समझाया। गुरु ने इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा और स्वीकृति दी। फिर उसने बाहर के गहरे नीले आकाश की ओर इशारा किया। यात्री ने उच्च विस्तार को देखा और समझ लिया कि शब्द अकेले ही वास्तविकता की छाया है, अक्सर सत्य को विकृत कर देते हैं। मौन ने उसे व्यक्ति की खुशी के आंतरिक जुड़ाव की दिशा में विस्तारित करने वाला एक गहरा संबंध दिखाया, जो जीवन की गतिविधियों की सीमाओं को पार करने की क्षमता था। जब वह मठ छोड़ने के लिए आया, यात्री ने गुरु के सामने आभार में सिर झुका दिया। उसे समझ में आया कि कभी-कभी सबसे गहरे शिक्षा शब्दों की अभाव नहीं होती, बल्कि उनके बीच के जगहों में आती है। गुरु के मौन पढ़ाए गए सबसे गहरे शिक्षा थे, जिन्होंने विचारों के बीच के खाली स्थानों में एक समझ की दुकान खोल दी थी, और यात्री उसे अपने जीवन की यात्रा के साथ लिया। आखिर में उसने समझ लिया कि मौन आवाज की अभाव नहीं होता है, बल्कि यह एक गहरे ज्ञान की उपस्थिति होती है, जो केवल तब पाया जा सकता है जब कोई दिमाग की बकवास को शांत करने और उन्हें ध्यान से सुनने का कौशल सीख लेता है, जो उनके चारों ओर होने वाले अस्तित्व की संगीत सदस्य से सुनता है।